at every moment of time and point of space, provided you are open minded and receptive. You can receive new thoughts and ideas, enabling you to bring forth new inventions, make new discoveries, or write books and plays. Moreover, the infinite intelligence in your subconscious can impart to you wonderful kinds of knowledge of an original nature. It can reveal to you and open the way for perfect expression and true place in your life. हमारे इन्फिनाइट इंटेलिजेंस जो सबकॉन्शियस माइंड की है वो हमको सब कुछ रिवील करती है। हम बेसिकली अपने कॉन्शियस माइंड को इतना ज्यादा यूज करते हैं कि हम अपने सबकॉन्शियस से कुछ पूछते ही नहीं है, जबकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ जानता है। किस समय क्या काम करना है, किस समय क्या काम होना है, लेकिन हमको ओपन माइंडेड रह के, रिसेप्टिव मोड में रह के उसके सिग्नल्स को देखना होगा। तभी हम लोग क्या रहते हैं, अपने आप में मस्त रहते हैं, या कह लो अपनी लोगों की बातों में उलझे हैं, या खुद से ही खुद के अंदर भी एक शोर होता है, या तो हम उसमें उलझे रहते हैं। तो यू कैन रिसीव न्यू थॉट्स एंड आइडियाज इनेबलिंग यू टू ब्रिंग फॉर द जो भी न्यू इन्वेंशन। अब हर पर्सन साइंटिस्ट क्यों नहीं बनता, हर पर्सन न्यू इन्वेंशन क्यों नहीं कर पाता, बुक क्यों नहीं लिख पाता, या कुछ इनोवेटिव क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने कॉन्शियस माइंड को यूज कर रहा है, या दुनिया की शोर में कहीं बिजी है। जो लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज करते हैं वो बड़ी बड़ी डिस्कवरीज, इन्वेंशंस, बुक्स लिखना, स्टोरी लिखना, या जो भी इनोवेटिव काम होते हैं वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही करता है। इसके अलावा हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमको डिफरेंट डिफरेंट तरह की नॉलेज देता रहता है। वो कैसे? प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। कौन है? वो जैसे कि हम कई लोग बोलते हैं ना कि कई लोग अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर लेते हैं, कई लोग जो भगवान के भेजे हुए सिग्नल्स को या हंचेस को वो समझ लेते हैं, और कई लोग नहीं समझ पाते। तो इसका मतलब कि हमारा अगर सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है तो हमको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हंचेस, सिग्नल्स, कोई इंफॉर्मेशन, कोई नॉलेज हमको मिल जाएगी। ये आपका मतलब है बिट्टी दीदी कि जैसे नॉलेज हमें इम्पार्ट होती रहती है डिफरेंट डिफरेंट चीजों में, पर हम लोग रिसीव नहीं करते हैं बिकॉज वी आर सबकॉन्शियस माइंड इज नॉट ओपन। हम लोग हाँ बिल्कुल। देखो अब आपने ना कई बार देखा होगा कि हम लोग कहीं बैठे हैं और कोई बहुत अच्छी बात समझा रहा है ना, तो दो लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन दो ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे हमें चारदा पे आएगा, पता नहीं क्या है, हमें बोल जा रहा है। मतलब लोगों को ईगो के प्रॉब्लम है, या लोग रिसेप्टिव जोन में ही नहीं है। लोगों को लगता है कि ये मेरे से ज्यादा समझदार कैसे हो सकता है, मैं ज्यादा समझदार हूँ। एक हमारी ईगो भी होती है, बहुत कुछ है। या फिर हम अपना दिमाग बहुत लगाते हैं। तो हमको तो नॉलेज हर समय, हम जो ये दोनों बुक्स पढ़ रहे हैं इसमें हमेशा है कि नॉलेज, आपको बोलते हैं एवरी पर्सन इज अ टीचर। एवरी पर्सन, हर इंसिडेंट और हर पर्सन, भले वो अच्छा है या बुरा, वो आपके लिए कुछ ना कुछ टीचिंग लेके आएगा। ओके Okay, next paragraph. Through the wisdom of your subconscious mind, you can attract the ideal companion as well as the I'll right. call you later. Let the light come. Okay, chal. Bye. Bye. Okay. ये अनुजी आप प्लीज म्यूट। हाँ मैं कर दिया म्यूट। Through the wisdom of your subconscious mind, you can attract the ideal companion as well as the right business associate or partner. It can find the right buyer for your home and provide you with all the money you need and the financial freedom to be, to do, and to go as your heart desires. तो कितना कितना मजेदार लिखा हुआ है कि आप अपने पसंद का पार्टनर, अपना बिजनेस एसोसिएट, आप राइट बायर फॉर योर होम, जो भी चीज, जितना मनी चाहिए, जो भी आपको चाहिए,
मतलब जो चाहिए, जो जहाँ जाना है, जो करना है, जो आपके मन की इच्छा है, वो सब पूरी करेगा आपका सबकॉन्शियस माइंड। जो भी आपका कहते हाँ, हैं हार्ट तभी डिजायर बोलते हैं ना कि आप वो बोलो जो आपको चाहिए, जो आप वो मत बोलो जो आपको नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं, सारा दिन वही बोलते रहते हैं जो हमको नहीं चाहिए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। उसकी बजाय बोलो कि हाँ सब अच्छा होगा। योर वर्ड्स मैटर्स ना, योर मैटर वर्ड मैटर्स। और वर्ड ही तो सबकॉन्शियस में, वर्ड जो है वो इमेजेस बना लेते हैं हमारे सबकॉन्शियस में जाके। ओके। आज शालिनी मैम, हाय वित्ती, आप दिख नहीं रहे हो अनु, कहाँ हो? कैमरे में तो आए I do हो। not know for what reason, because there's no light in the house and there's no अच्छा अच्छा, inverter. दैट्स वाई वो सिर्फ आपका वो दिख रहा है, हमको लाइट नहीं है ना। ठीक है। So the thing is that today Shalini ma'am had explained in her lesson, your thoughts are your main thing. You have to recalibrate your thoughts, Yeah. and thoughts and words become your actions. This Yeah. was her gist of today's lesson. Yes, So yes. this is I just joined. I don't know what you were talking, but नहीं what नहीं, I वी आर heard टॉकिंग Neera speak. अबाउट द सबकॉन्शियस माइंड, और सबकॉन्शियस माइंड यही बोलता है कि योर थॉट्स आर योर वर्ड्स एंड योर वर्ड्स आर योर लाइफ, योर वर्ल्ड, Actions, योर वर्ड्स आर actions. योर वर्ल्ड, योर क्रिएशन। Yes, this is what she said. And she says, I think thoughts make the words and words make the actions, right? हाँ, एक्शंस और सारी ये एक्शन, चीजें, एक्शन और वो जो एक्शन है वही तो हमारी दुनिया बनाएंगे ना। yes, they all are interconnected, I think. बिल्कुल। Okay. तो उन्होंने बोला था जब आप मैनिफेस्ट करते हो, विजुलाइज करते हो, आप उसी चीज को जैसे हो रहा है आपके साथ या हो चुका है, ऐसे आप करो तो यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट। उन्होंने बोला था हाउ टू बिकम रिच। तो आप हमेशा अबंडेंस में रहिएगा। दैट इज व्हाट शी सेड। अनुजी, यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट की जो हो रहा है या हमारे साथ हम इमेजिन करें कि वो चीज हो चुकी है, राइट? अनु आप म्यूट हो गए हो गलती से। हाँ, म्यूट हो गए हैं। Imagine that you are already are in abundance. Okay. In Do present, not be and it in has the been done to feeling you. of lack. Okay. Yeah. I'll try to log in to my phone because I'm logged in through my computer. Okay. Chalo, I start Can with the you third still hear paragraph. me? Sorry. पेज नंबर 3 है सबकॉन्शियस Sorry. आ गई लाइट। लाइट आ गई। वाओ। We अब can दिख see रही your है? face now. यस यस, दिख रहे हो आप। हाँ, लाइट। Okay. आप फिर म्यूट हो गए। चलो अगला पैराग्राफ। Okay, next paragraph. It is your right to discover this inner world of thought, feeling, and power of light, love, and beauty. Though invisible, its forces are mighty. Within your subconscious mind, you will find the solution for every problem and the cause for every effect. Because you can draw out the hidden powers, you come into actual possession of the power and wisdom necessary to move forward in abundance, security, joy, and dominion. तो ये मतलब काफी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है कि हमारा इनर वर्ल्ड जो हमारा है वो तो हमेशा यही चाहता है ना कि मेरे पास मेरी दुनिया अच्छी हो, फीलिंग अच्छी हो, पावर हो, लाइट हो, लव हो, ब्यूटी हो। लेकिन हमारे इनविजिबल रियल्म में, हमारे इनविजिबल जो हम हैं, वो हमारा सबकॉन्शियस तो इनविजिबल है, और वो क्या सोच रहा है, वो उसको क्या सोचना है कि एवरी प्रॉब्लम हैज सॉल्यूशन, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। बोलते ना चाबी पहले बनी थी, ताला बाद में बना था, सॉल्यूशन है। इसीलिए हर कॉज का कोई ना कोई इफेक्ट होगा। एवरी मतलब हर हर कोई भी कारण कुछ हुआ है तो वो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा, भले वो अच्छा है या बुरा। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड दोनों तरह से काम करता है। अगर हम दिन भर बुरा बुरा सोचते हैं तो वो नेगेटिव भी होंगे इंसिडेंट, और अच्छा अच्छा सोचते हैं तो अच्छे भी होंगे। तो हमको अच्छा ही सोचना है, मतलब हमको हम क्या चाहते हैं बस वो सोचो। वो बार बार यही कहता है कि आप वो सोचो जो आपको चाहिए। फाइनल लाइन यही है
कि आपको वो सोचना है जो आपको चाहिए, बिकॉज यू कैन ड्रॉ द हिडन पावर्स, द एक्चुअल पोजेशन एंड विजडम इज नेसेसरी। आपकी विजडम बहुत जरूरी है, तभी आप अबंडेंस, सिक्योरिटी, जॉय, डोमिनियन तभी पा पाओगे, तभी मिलेगा आपको जब आप अपनी हिडन पावर, आपकी सबकॉन्शियस माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड के मतलब की पावर को यूज करोगे। लाइक कैसे, मैं आपको इसका एग्जांपल कोई बताती हूँ कि हम ज्यादातर क्या सोचते रहते हैं, पता नहीं वो आया क्यों नहीं, उसकी गाड़ी तो नहीं Yes. खराब हो गई, वो ऐसा क्यों हो गया, मतलब हम नेगेटिव सोच रहे हैं, जबकि हम अच्छा भी सोच सकते हैं, हम नहीं सोचते अच्छा। हम, हमारे दिमाग में डाउट्स और डर और फियर, और हम इस चीज से, डाउट से और फियर, डाउट और फियर तो बहुत ज्यादा है हम लोगों के अंदर। बेटे दीदी एग्जाम्पल की, जैसे हमारे बच्चे भी बाहर जाते हैं तो सबसे पहले जो लेट हो जाते हैं तो हमें सिर्फ नेगेटिव ख्याल पहले आते हैं। बिल्कुल। दे से कि वी शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, हम उसी को पॉजिटिव कर सकते हैं। वो लेट हो गए, कोई कंपनी मिल गई होगी या कहीं खा रहे होंगे या कुछ, वी ऑलवेज थिंक नेगेटिव, कहीं कुछ ये ना हो गया हो, ये ना हो गया हो, ये ना हो गया। मैं अपने आपका एग्जांपल देती हूँ। मेरा बेटा जब कॉलेज में चला गया तो ज्यादातर फिर बच्चे बड़े हो जाए ना, तो बर्थडे पार्टीज में बल्कि उन्होंने रात को 12 बजे ही केक काटना होता है। तो मैं जब वो नहीं आता था 1 बजे तक, तो मैं जागती रहती थी। तो तब मुझे थोड़ी चीजें समझ में आई कि वो तो वहां पार्टी में डांस कर रहा है, और मैं पता नहीं उसके रास्ते के लिए और सब कुछ के लिए पता नहीं क्या क्या सोच रही हूँ। तो वो, मैं उसको बस यही बोलती थी, एक बार फोन करके मुझे उठा के बस ये बोल दे कि तू क्या कर रहा है, दैट्स इट। मुझे बस, तू जो फोन नहीं उठाता ना, वो मुझे ज्यादा टेंशन देता है। तो चीजें समझ आने लग गई, फिर मैंने अपने ऊपर वो लागू किया। तो मेरे हस्बैंड भी तो कई बार मुझे आके बोलते हैं, फोन रखा किस लिए हुआ है, उठाती तो तुम हो नहीं। तो यार ये उससे भी तो हो सकता है ना, ये हमारे बेटे के साथ भी तो हो सकता है। हम भी तो कई बार फोन नहीं उठाते, पर्स में डाल लेते हैं, कहीं बातों में व्यस्त हो जाते हैं, कुकिंग कर रहे हैं, कोई फ्रेंड आ गई है, किट्टी में गए हैं, कुछ भी हो सकता है। तो हम, जब हम ठीक ठाक हैं तो वो भी ठीक ठाक ही होंगे ना। हम 1 मिनट में कंक्लूजन निकाल लेते हैं। तो ये चीजें समझ आ गई थी 2-4 साल पहले से ही कि हम बहुत जल्दी गलत सोच लेते हैं। तो यही बोल रहे हैं कि अगर आपको फ्रीडम चाहिए अपनी लाइफ में, तो आपको ये सोचना पड़ेगा, व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट यू वांट टू बी, व्हाट यू, वेयर यू वांट टू गो। जो आपका हार्ट डिजायर करता है, व्हाट योर हार्ट डिजायर, जो आपका हार्ट डिजायर करता है वो सोचो। क्या करना चाहते हो, कैसे बनना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो, जो चाहते हो वही वाइब्स भेजो अगले बंदे वही को ना, बोलो, वही भेजो। वही सोचो। बोलो बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी में गए हुए बहुत एंजॉय कर रहे हैं। सही बात है। नेक्स्ट नेक्स्ट पैराग्राफ। हम्म। I've seen the power of the subconscious lift people up out of crippled states, making them whole, vital, and strong once more, and free to go out into the world to experience happiness, health, and joyous expression. There is a miraculous healing power in your subconscious that can heal the troubled mind and the broken heart. It can open the prison door of the mind and liberate you. It can free you from all kinds of material and physical bondage. अब आप लोग, मतलब अगर आप लोगों के पास बुक है तो इसकी जो 3 लाइंस शुरू की हैं उसको अंडरलाइन कर लो या हाईलाइट कर लो। ऊपर वाले में भी, दो इनविजिबल इट्स फोर्सेस आर माइटी विद इन सबकॉन्शियस माइंड यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम, इसको भी कर लो। बिकॉज हर बारी हम बुक उठा के नहीं पढ़ सकते, तो अगर आप लोग इसको हाईलाइट कर लोगे तो आपको 1 मिनट में आंसर मिल जाएगा कि हम लोग इस सबकॉन्शियस माइंड ने, जैसे कि हमने कल भी बात की थी कि एक वार्ड में बहुत सारे, समझ लो, यहाँ कल हमने दूसरे पेशेंट के, आज हम सोचते हैं कि चलो फ्रैक्चर वाले पेशेंट्स है, सारे क्रिपल्ड है, सबकी रिकवरी अलग तरह से होगी। डॉक्टर एक है, ट्रीटमेंट एक है, मेडिसिन एक है। कौन काम कर रहा है? सबकॉन्शियस माइंड। तो जो लोग सबकॉन्शियस माइंड को यूज करते हैं कि मैं चल सकता हूं, वो जल्दी उठेंगे। जो नेगेटिव सोच रहे हैं वो देर से उठेंगे। जो जो वो सोच रहे हैं, कोई बोलेगा नहीं 3 हफ्ते तो लगने ही है, 40 दिन तो लगने ही है, तो उसको लगेंगे 40 दिन। जो बोल रहा है कि नहीं अब तो पता नहीं उठूंगा कि नहीं, इस एज में कहाँ उठूंगा, तो वो नहीं उठेगा। जो सोचता है कुछ भी नहीं हुआ है, वो तो शायद उस स्टेट में भी वो अपने क्रचेस लेके चलना शुरू कर देगा।
तो ये है बेटी स्टेट दीदी, ऑफ यहाँ माइंड। पे उनकी जोसेफ मर्फी की है ना एग्जाम्पल, जब उसके हड्डियां चूर चूर हो गई थी, नहीं, वो जो डिस्पेंसा, जो डिस्पेंसा की, तो वो कैसे उठ के, बिकॉज ऑफ हिज विल पावर एंड ओनली, सबकॉन्शियस माइंड। उन्होंने भी बोला था कि आपको बहुत टाइम लगेगा, उन्होंने कहा था मैंने क्रिसमस तक अपने घर वापस जाना है, और वो जाना लोग है, एंड ही डिड दैट, ही डिड यस दैट, यस। दैट तभी वाज तो बोलते हैं मार्वेलस। कि जोसेफ मर्फी, जो डिस्पेंजा, जो विटाले, हम्म, वेन डायर, ये सब डॉक्टर हैं। कोई फिलोसफी के डॉक्टर हैं तो कोई मेडिकल डॉक्टर हैं, और उन्होंने प्रूव करा है कि ये साइंस है, सबकॉन्शियस माइंड इज अ साइंस। यस, तो वह यहाँ पे और कई लोग बीमारी से ठीक हो जाते हैं, कई लोग मतलब लाइफ में, यही वो बोल रहा है कि सबकॉन्शियस माइंड आपको किसी भी स्टेज से बाहर निकाल सकता है और आपको एक बढ़िया जिंदगी दे सकता है, हैप्पी, हेल्दी, जॉयस एक्सप्रेशन। और जॉय की बात हमने जब कल करी थी तो यही बोला था कि जॉय और हैप्पीनेस में फर्क है, कि हैप्पीनेस मटेरियलिस्टिक होता है और जॉय जो है वो हमको उन चीजों से मिलता है जो हमको बहुत सुकून देती हैं, जैसे ठंडी हवा हो गई, गर्मी के दिनों में ठंडे पानी से नहाना हो गया, या कहीं मतलब जो एक एक अलग सी फीलिंग है, बहुत अच्छी रात की नींद हो गई, सुबह उठना, तो वो जॉय है। जॉय इज का कोई कोई मोल नहीं है, जॉय अंदर से आता है, उसको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। हम बोलते हैं ये चीज मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, ये चीज, वो तो फिर वो हैप्पीनेस है, वो मटेरियलिस्टिक है। तो वो भी आपको मिलेगी, पर जॉय भी मिलेगा और हेल्थ तो मिलेगी ही मिलेगी। और मिराकुलस हीलिंग पावर जो सबकॉन्शियस माइंड की है, वो टूटे हुए दिल, ट्रबल्ड माइंड सबको ठीक कर सकती है। ये आपके लिए वो रास्ते खोल सकती है जिसमें आप बंधे हुए हो, आपको लिबरेट कर सकती है, और आप अपने मटेरियल और फिजिकल बॉन्डेज से फ्री हो सकते हो। हम अपने बंधनों में खुद, हम अपने बंधनों में खुद बंधे हुए हैं, हमने अपने आप को खुद जकड़ा हुआ है। मैं ये नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा, नहीं जा पाऊंगी, मैं नहीं आऊंगी, मतलब हम लोग खुद अपने लिए खुद बॉन्डेजेस खुद बनाते हैं। मुझे लगता है बेटी दीदी, हम आगे बढ़ते ही नहीं है। जो डर है हमारे अंदर कोई भी चीज का, या कार सीखने का या स्विमिंग करने का, फॉर एग्जाम्पल, कई के हर बंदे के अलग अलग डर है, वो आगे हम बढ़ते ही नहीं, हम कदम ही नहीं लेते हैं। इसका मतलब कि सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए हमें कदम तो आगे लेना पड़ेगा। यस, तभी बोलते हैं ना कि अगर आपको किसी जगह पे पहुंचना है तो कदम तो बढ़ाना पड़ेगा। आप खड़े होके बोल रहे हो कि मैं वो पहाड़ पे नहीं चढ़ सकती, लेकिन आप चलोगे तो कहीं हाफवे, कहीं ना कहीं। देखो, परफेक्शन तो कुछ होता ही नहीं है। हमारी बुक्स ने हमको एक चीज के लिए तो बहुत अच्छी चीज सिखा दी कि परफेक्शन कुछ भी नहीं है, लाइफ इज अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन। तो चलते तो रहना ही है, पर आप जहां भी पहुंच रहे हो वहां पे खुश रहो, बट आप चलो तो सही, आप उठो तो सही। आप गिर जाते हो तो आप उठने को तैयार नहीं हो, आप खड़े हो तो आप डिस्टेंस देख के चलने को तैयार नहीं हो। तो आज हम लोग इस जर्नी में हैं, तो मतलब मुझे तो यही लगता है कि कम से कम जो हम ये 12 लोग हैं, हम लोग तो चल रहे हैं, हम अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, तभी हम यहाँ पे जुड़े हैं। और ये बुक अगर आप लोगों ने अट्रैक्ट की है तो इसका भी कोई बहुत बड़ा कारण है। आप चाहते हो, सबकॉन्शियस माइंड यही कहता है कि तुम कह रहे हो ना कि मुझे मतलब जो आप चाह रहे हो वो हो रहा है। Means मैं it is such beautiful Yes. words they have given, miraculous healing power, miraculous, it और वो is। सब चैप्टर का नाम क्या है? ट्रेजर हाउस विद इन यू। आपके अंदर ही ट्रेजर है। लेसन के नाम में ही कितनी ताकत है। तो अगर आप चाहते हो पढ़ना, आपको ये चीज मिल गई, आपने फटफट पकड़ ली, इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना, और यही आपके सबकॉन्शियस ने किया है। बाकी जो जो चाहेगा वो आ जाएगा, जो नहीं चाहेगा ना उसको पता भी ये नहीं कि यहाँ पे इस ग्रुप में शायद 100 लोग होंगे, लेकिन वही है कि जिसने अट्रैक्ट किया है वही पहुंचा है, वही सुनेगा, वही करेगा, क्योंकि वो आपके दिमाग में चल रहा है कि मुझे कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे सीखना है। और सबकॉन्शियस से अच्छा कुछ भी नहीं। मैजिक बुक के बाद सेकंड सीढ़ी, अगर आपने एक कदम आगे बढ़ना है तो सबकॉन्शियस माइंड ही है। आपके ड्रीम्स ही वहीं से होंगे पूरे, सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करके। मेरे लिखने से तो मैं ठीक हो जाऊंगी कि आई एम फिट एंड फाइन, आई एम फिट एंड फाइन, लेकिन सबको अफर्मेशंस क्या है? अफर्मेशंस आर फॉर टू ट्रेन अवर सबकॉन्शियस माइंड, कि उसके अंदर जो लिमिटिंग बिलीफ है उसको हटा के रिप्लेस करके नया सेंटेंस लिखना। और नया सेंटेंस हम अफर्मेशन लिख रहे हैं, लेकिन जब उसको बार बार लिखते हैं तो वो दिमाग बोलता है यस, हाँ मैं मान गया, तुम कर सकते हो।
लेकिन हम जो 1 या 2 बार बोलते हैं कि अफर्मेशन काम नहीं कर रही, क्योंकि हमने उसको सबकॉन्शियस माइंड में नहीं डाला। हमने सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी की है कि मैं मतलब 10 बार लिख रही हूँ, मैं 11 बार लिख रही हूँ, मैं 11 दिन से लिख रही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको उसको बिल्कुल मतलब इसीलिए मैं जब अपने अफर्मेशन लिखनी शुरू की थी ना, हमने ये वाली क्लास शुरू की थी, तब भी मैं कहती थी कि लिख रहे हो तो लिखो, बातें मत करो। अगर बातें करोगे तो वो सबकॉन्शियस में नहीं जाएगा, सबकॉन्शियस में डालना है, बिल्कुल बात नहीं करनी है। लिख रहे हो ना, अगर घर में बच्चे खेल रहे हैं या कोई आने वाला है, किसी की वेट हो रही है, कोई काम करना है, तो मत करो। अफर्मेशंस हमेशा अकेले बैठ के करो, कोशिश करो कि आंखें बंद हों और इतनी बार बोलो, इतनी बार बोलो, और एक चीज को पकड़ो, 10 चीजों को मत पकड़ो एट अ टाइम। मेरी लाइफ में मैं अपनी खुद अपनी अभी बहुत जल्दी अपनी बनाऊंगी वीडियो। 2025 में मैंने अफर्मेशंस पे इतना काम किया और मेरी लाइफ में अफर्मेशंस ने बिल्कुल मिरेकल किया है, बिल्कुल मिरेकल, 100%। मैंने इस सबकॉन्शियस माइंड बुक मैडम ने इस साल के शुरू में ही हमको पढ़ाई थी, मेरे ख्याल जनवरी फरवरी में। तो मैम बोलते थे जो दोगे वो आएगा, जो करोगे, जो सोच रहे हो वही सामने वाला सोच रहा है, जो बोल रहे हो। और मैं शुरू से ही बहुत अप्रिशिएटिव थी, मुझे बहुत आदत थी सबकी तारीफ करने की, और वो मेरी आदत बढ़ गई। और उसके बदले में मुझे क्या मिला? एप्रिशिएशन। मैंने जो चीज चाही वो मुझे मिलती गई, जो चीज मैं चाह रही हूँ वो मुझे मिल रही है। मैं कह रही हूँ कि आई एम पीपल एक्नॉलेज मी, लोग मुझे एक्नॉलेज करते हैं। मैं आज अपने को देखती हूँ तो मैं बोलती हूँ यार, जो मैं लिखती थी सब कुछ सच हो रहा है, जो मैं बोलती थी वो सब कुछ सच हो रहा है। आप एक बार बस करके देखो और एक चीज के पीछे पड़ो। मैं तो एक चीज पकड़ती हूँ, एक करती हूँ, ये नहीं कि 10 अफर्मेशन ले ली, 10 की 10 रोज लिख रही हूँ, नहीं, मैं 1 या 2 लिखती हूँ, दैट्स इट। जब तक वो पूरे मन को विश्वास ना हो जाए कि हाँ मैं हूँ, आई एम केपेबल, आई एम केपेबल, आई एम केपेबल, आई एम केपेबल। आपका मतलब रेपिटेशन इज मस्ट ना? रिपीटेशन इज मस्ट, रिपीटेशन इज कंसिस्टेंसी। मस्ट। हम क्यों वो सुबह वाली करते हैं, आई एम वर्दी वैल्यूएबल। मैम ने बोला था ना 21 दिन 21 बार करो, मुझे पता है वो काम कर रही है, वही काम कर रही है कि आई एम वर्दी वैल्यूएबल एंड डिजर्विंग ऑफ ऑल द अबंडेंस लाइफ हैज टू ऑफर मी, आई एम वर्दी वैल्यूएबल। बस वो वही काम कर रही है, वही हम लोगों के जीवन में तो वही काम कर रही है। लोग मिल रहे हैं, वैसे सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं, वैसी ब्लेसिंग्स आ रही हैं लाइफ में, वैसे कोचेस मिल जाते हैं, वैसे मेंटर। पर सबकॉन्शियस माइंड एक ये भी बात कर रहा है कि आपको जो हंचेस भेज रहा है ना, वो ग्रैब करो। वही तो बोल रही हूँ कि लोग अपने शोर में डूबे हुए हैं, या अपने अंदर का शोर या बाहर का शोर। वो हंचेस पर बेटी दीदी एक चीज ये भी है ना, जो चीज हमें पसंद है वो हम ग्रैब कर लेते हैं, जो नहीं पसंद है बेशक वो बहुत अच्छी चीज है, हम सोचते हैं ये तो हो ही नहीं सकती है, बिकॉज वो मेहनत कैसे? करती है या आप कुछ। कैसे, क्या मतलब किस चीज के एग्जांपल दोगे? मैं कंटेंट्स कह रही हूँ जनरल, जैसे हमारी नेचर है लोगों की, कि हम लोग कहते हैं कि जो चीज हमें इजीली होती है बेशक वो तो हम ग्रैब कर लेते हैं। ठीक है, जो चीज मेहनत मांगती है कि वो जो होनी है, जैसे कि हम लोग वो चीज हम लोग फिर छोड़ देते हैं बीच में। हम अपनी क्योंकि हैबिट, फिर वो हम कंसिस्टेंसी नहीं अपनी होती है। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, और एक मन को काबू करना मन बहुत। को पक्का करना, यस। क्योंकि जो नहीं होता ना, मन कहता है क्या करना है, छोड़, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो हम उसी वक्त छोड़ देते हैं। मैं ये हाँ, चीज कह रही हूँ। नहीं तो वो देखो, हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहते हैं ना, लास्ट वर्ड जो है ना वो ACTION, एक्शन है। अट्रैक्शन में भी एक्शन वर्ड आता है। एक्शन तो मांगेगी हर चीज। अगर मैं यहाँ बैठी हूँ, मैंने खाना नहीं बनाया, मैं बोलूंगी खाना बन रहा है, खाना बन रहा है, खाना बन ऐसे तो जाएगा, मैं, बन जाएगा, तो वो हाँ, बनेगा ही नहीं। वो एक्शन तो वही तो बहुत जरूरी है। बट मुझे पता था मुझे 6:45 क्लास लेनी है, मैंने खाना टाइम से बनाना है, मैंने बना लिया, अब मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं एक्शन ले चुकी हूँ। अब मैं फ्री हूँ, अब मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, मेरा काम डन है। तो वो एक्शन तो लेना पड़ेगा, ये कोई भी बहुत चीज। चीजें काउंट करती हैं साथ में, डिसिप्लिन, ये हाँ, बहुत डिसिप्लिन, चीजें काउंट करती कंसिस्टेंसी, पॉजिटिव माइंडसेट, उसके बाद आपका एक्शन, मतलब एफर्ट्स हैं। तो चाहिए, एफर्ट्स तो चाहिए। सही बात है, बिल्कुल। स्टार्ट विद नेक्स्ट पैराग्राफ। हाँ, बिल्कुल। Necessity of a working basis. Substantial progress in any field of endeavor is impossible in the absence of a working basis, which is universal in its application. You can become skilled in the operation of your subconscious mind. You can practice its powers with a certainty of results in exact proportion
to your knowledge of its principles and to your application of them for definite specific purposes and goals you wish to achieve. हाँ जी, ये यहाँ खत्म। अब क्या कहता है सबकॉन्शियस माइंड हमें कि हमारे मतलब जो हमारी प्रोग्रेस है ना, उसमें से कुछ भी चीजें इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी। लेकिन इम्पॉसिबल कब होगी? आपके वही जो आप कह रहे हो वर्किंग प्रोफाइल हमारा कैसा है। अगर हम तब जैसे हम करना ही नहीं चाहते, हम उठना ही नहीं चाहते सुबह, तो हम अमृत वेला कैसे करेंगे? हम एक्सरसाइज करना ही नहीं चाहते, हम डाइट अपनी ठीक करना ही नहीं चाहते, तो ये यूनिवर्सल प्लान है, सबके लिए एक जैसा है, सबके लिए वो एक ही बात बोलते हैं कि वो बिल्कुल एक जैसा है। आपको अपने सबकॉन्शियस को स्किल करना पड़ेगा, उसको ऑपरेट करना पड़ेगा, उसको चलाना पड़ेगा। मतलब वो सोया हुआ है, जबकि हमारा 99% सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, लेकिन हम वो जो 1% कॉन्शियस है ना, उसी को यूज कर करके, तभी तो कहते हैं ना मैन्स माइंड इज वेरी लॉजिकल। वो लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियस माइंड यूज करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके काम ज्यादा अच्छे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो फोकस्ड बहुत हैं। हम मल्टीटास्किंग करते हैं, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। वो लोग काम करने गए तो वो काम ही करने गए, वो काम ही करेंगे और तभी उनको सक्सेस मिलती है। नहीं, ये तो बात सही है बेटे दीदी, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अब जैसे मेरा वेट था, इट वाज लाइक गोइंग टू बी, इतना ज्यादा बढ़ गया तो नहीं कम हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि अब मेहनत की, उठी, सुबह किया, नहीं तो पहले सोची थी उठा नहीं जाता, उठा नहीं जाता, उठा नहीं जाता। अब जब उठी, डाइट ठीक की, तो वो कम हुआ ना, 15 आराम से कम हुआ। मुझे दिस इज की एफर्ट्स भी होने चाहिए, हमारी सोच भी होनी चाहिए, हमारा डिसिप्लिन भी होना चाहिए। मुझे लगता है 8-10 चीजें, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू थिंग्स है कि जो हमें चाहिए। बिल्कुल। इट्स नॉट 1 or 2 things, whatever नहीं, देखो, एक दो चीजों से आपकी लाइफ तो अच्छी हो जाएगी, लेकिन अगर आपको कुछ अचीव करना है ना, तो फिर बहुत सारी चीजें चाहिए। फिर तो एक यू कैन प्रैक्टिस इट्स पावर्स with the certainty of results with exact proportion of your knowledge of its principles। उसके सारे principles को exact proportion में यूज करोगे तभी रिजल्ट्स आएंगे। बिल्कुल सही है। सबका एक प्रोपोर्शन है, सबका। अब बच्चा भी बैठ कर बोलते ना, वो कई बच्चों को पहले हंसते होते थे कि भगवान ने तेरे को पास नहीं करना, तू जाके भगवान मंदिर में माथा टेक के आएगा, नारियल चढ़ा के आएगा। पहले कैसे लोग अक्सर बड़े कहते होते थे बच्चों को पढ़ना जरूरी है। तो वही बात है, पढ़ना भी जरूरी है, वो भगवान का नाम भी लेना जरूरी है, बिलीव पढ़ना भी जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है। तो बहुत सारी चीजें हैं इसकी एप्लीकेशन के लिए। Ask, believe and you will receive. यस, बिलीफ तो बहुत ज्यादा इसमें बहुत बार जरूरी बार है। आएगा, बिलीफ वाला पोर्शन। तो चलिए आगे, हो Being गया a कुछ? former कोई camel, और कुछ कहना चाहेगा? हाँ पूछो। हाँ, प्लीज कीर्ति। In this, I feel one has to be consistent like a sun. yes, Because it cannot be like today I do and tomorrow I don't do and then I think I'll go back. जैसे हमेशा दीप्ति मैम बोलती है ना, दूसरा दिन आपका एग्जाम डे होता है। बिकॉज अगर आप दूसरे दिन करोगे तब आप तीसरे दिन पे अपने आप ऑटोमेटिकली जाओगे। अगर आपने दूसरा दिन बोला अरे आज तो रहने देते हैं, आज तो ठंड है, क्या करना है, कल चले जाएंगे, वो कल कभी नहीं आता। वो नहीं आता, नहीं आता। मेरे साथ अभी हुआ है, इस वीक में ही हुआ है ऐसा कि मेरे को लगता है आज थर्सडे हो गया, 3 दिन हो गए मैं वॉक पे नहीं गई हूँ। बस यही हो रहा है। वो सुपर एक्सेलरेटेड लिविंग में भी उसने कहा था कि तुम 2 दिन जा रहे हो, 3 दिन जा रहे हो, चौथे दिन अड़चन आनी ही आनी है, और अगर तुमने उसको ओवरकम कर लिया फिर तुम जीत गए, तभी आप विनर हो। अभी ये महीना करके भी आती हैं, 2 महीने करके भी मैं तो बोल रही हूँ, आती मैं हैं, सालों से बहुत जा रही आती हूँ, हैं, बट मैं सही अभी कह रही इस हूँ। वीक में ऐसा बिकॉज हो इट गया हैपेंड कि विद वो मी ये ना। जब तक वो देखती हूँ 5 बजे जा रही हूँ, 5:30 तक सब कुछ कपड़े वपड़े पहनूंगी, शूज पहनूंगी, 8 तक भी जाऊंगी, यार अंधेरा हो गया, जाने देती हूँ, चल बस यही है ना, वापिस हमारा अंदर आ जा। सबकॉन्शियस माइंड हमें वो मन और रोकता है। मैं अपने आप को खुद गुस्सा हो रही हूँ। मैं आज अपने बेटे को ही बोल रही थी, मैंने कहा मैं अपने आप को रोज डांटती हूँ, फिर तू आज नहीं गई ना, फिर तूने मस्ती मार मैं ली। भी आज से कल करूंगी, कल वॉक पे जाऊंगी, कल सुबह उठूंगी, कल Procrastination, ये don't do करूंगी। procrastination, that is what she always says. यस, प्रोक्रेस्टिनेशन इज ऑलवेज देयर। सही बात है, वही तो कामों को रोकता है ना, हमारी चीजों को, तभी तो वो हिंड्रेंसेस आती इतना हैं। समझ होने के बाद भी फिर भी हम नहीं करते, नहीं, मतलब क्या इतना। होता है, चैलेंजेस आते हैं ना, वो चैलेंज हम ओवरकम नहीं कर पाते। जैसे मेरी मेड आ जाती है, वो पूरे 4:30 बजे आएगी, मैं उसको कहूंगी भाई तू थोड़ा सा जल्दी आ, तू 5 बजे तक निकल जा,
तू 4:15 बजाती तब तक मेरा मूड ही खत्म हो जाता है, मतलब मेरे को 5 बजे होता है मैं निकल जाऊँ 5 बजे, पर वो 15 मिनट मुझे खराब कर देते हैं, मेरा माइंड चेंज हो जाता है। तो मैं वही है मैं ना, 4 दिन मन से फील मन कर मन रही हूँ कि मैं बहुत घपला कर रही हूँ अपने साथ, कि मैं बहुत नटखट मन, समझदारी नटखट मन है ना हमारा। हाँ, इसके लिए मैम बोलते हैं कि चाहे एक चक्कर ही मार के आ जाओ, यस, माइंड हम्म, ट्रेन हो यस, जाएगा कि वो नहीं यही ये तो कहती है। जाएगी, मानेगी नहीं। सही बात। आप मानिए मैं आज गई थी, बिल्कुल चौराहे तक गई हूँ, वहाँ पे कोई मिल गया, उनसे बातें करने लग गई, मुझे बोलते आपने पार्क जाना, मैंने कहा अब नहीं जाना, अब अंधेरा हो गया वापस आ गई। बेसिकली जाने में मुझे कोई फर्क नहीं, जाने में लाइट होनी चाहिए, आते समय भले अंधेरा हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर अगर जाते समय अंधेरा हो जाए मेरा मूड खत्म हो जाता है जाने का, मैं अंधेरे में घर से नहीं निकलना आते समय तो रोज ही अंधेरे में वापस आती हूँ, बट जाते समय वो भी अंधेरा हो एक जाए बात बैठी हुई है ना बेटे दीदी, हाँ, आपके बस ये दिमाग में वो बैठी ब्लॉक हुई है, है, मेरा बोला मेंटल है ब्लॉक है नहीं, कि मुझे एक ये भी चीज है, जब हम लोग बचपन में थे, लाइक व्हेन आई एम इन दिस हाउस, आई कैन रिलेट टू दिस हाउस, व्हेन बोथ ऑफ अस वर ग्रोइंग, माय सिस्टर एंड माय सेल्फ, हमारे घर में गेट में माय नानी यूज्ड टू पुट अ बिग लॉक, और हमारे आसपास देयर लॉट्स ऑफ हाउसेस, बट nobody knew that they have two daughters, because those two daughters were never seen out in the evening. Our mind was trained like this माइंड वाज in ट्रेन्ड the लाइक दैट ना, beginning of the our बिल्कुल life, अंधेरा हो कि गया है, घर से बाहर अंधेरा नहीं, होए मेंटल ब्लॉक कुड़ियां है बाहर हमारा, नहीं जानी। अंधेरा हो नहीं गया बाहर जानी, नहीं जाना, सही हाँ, बात। मैं पूरी मेरे आती नानी हूँ, मैं जी, रोज मेरी आती हूँ, सिस्टर अंधेरे आती से थी वापस आती हूँ, पर ट्यूशन निकल से, ही नहीं पाती मैं घर से। मेरी सिस्टर ट्यूशन से आती थी, वो मोपेड पे होती थी, और वो गेट के बाहर खड़ी होती थी, ए विले आंदा 7 ਵਜ ਰਹੇ नेरा पै गया, ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, अच्छी कुड़ियां बाहर नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ, like literally, and my sister used to get so mad at her that ਬੇਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋਇਆ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ नहीं अच्छा लगता, मेरी ट्यूशन खत्म हुई है, मैं बिलीव करो मैं सीधा उधर से ही आ रही हूँ, और चंडीगढ़ से मोहाली काफी उस टाइम अलोन होता था, और मतलब आई एम टॉकिंग ऑफ गुड अबाउट 35 years ago, और मेरे नानी जी ताला लेके गेट का बाहर खड़े होते थे कि ये अंदर आए और मैं ताला ताला लगाऊं। लगा दूँ। यस, ऐसा ये हमारी मेंटल ब्लॉक माइंड को, अब मैं सिंगापुर में रहती हूँ जहाँ पे इतना सेफ है, मैं चाहे सारे अपने ज्वेलरी पहन के भी बाहर चली जाऊं, मुझे कुछ नहीं कोई कहने वाला, पर मेरा माइंडसेट मेंटल ऐसा ब्लॉक, है यस, यस, वो कि हो चुका है ना होने के बाद एक अंधेरा दैट। हुआ नहीं तो अपने घर, अंधेरे में बाहर नहीं चलिए जाना। कोई और भी अपना एक्सपीरियंस सुनाइए, बहुत सारे लोग हैं और ये आराम से मेरे को लग रहा है हमने इंटरैक्टिव सेशन रखा है, कोई अपना एक्सपीरियंस सुनाइए जिसको मेंटल ब्लॉक है, लिमिटिंग बिलीफ किसी का। ये तो मेरा लिमिटिंग बिलीफ ही हाँ है ना कि मेरा भी है, अंधेरा हो मैं गया है। कर रही हूँ अंधेरा हो गया है, नहीं जाना। मैं बिट्टी जी को मिलने के लिए जीरकपुर गई, मेरी मम्मा के 6 फोन आए होंगे कार में बैठी, हुन तो कितने पहुंच गई, हुन तो कितने पहुंच भाई, मैं तो अच्छे फ्रेंड को मिलने गई हूँ और कहाँ जाऊंगी, मतलब उनको वो टेंशन। पता है कि वो अभी तक हमको उतना ही छोटा समझते हैं वैसा, क्योंकि उनके लिए तो हम बच्चे ही है ना अभी भी, तो वो अभी उतनी केयर हमारी करेंगे, हमारे लाइक बड़े मोहाली टू जीरकपुर हार्डली लाइक हाफ एन आवर 45 minutes, पर शी मस्ट हैव कॉल्ड मी 6 times कि तू किधर पहुंची है, कब आएगी, मतलब हमारे को शुरू से इन्होंने ऐसा ट्रेन कर दिया है कि हम इनके उस दायरे में से निकल ही नहीं पाते, और तो हमको अनु जी कुछ भी, आप भी करते होंगे फिर अपने बच्चों के साथ, आप भी करते I used to do, but I don't do anymore. When my daughter got married, she stopped calling me up, and which हम्म, really hurt me a lot, because जब वो क्योंकि वो लंदन में रहती है, so हम्म, whenever she used to go to work, she used to start calling, क्योंकि एक तो अंधेरा उधर बहुत होता है, and London is हम्म, very unsafe. Then she used to start calling, and either she would call me or she would call my husband, and then she would talk and go. ये कोविड टाइम से बता रही हूँ, शी स्टार्टेड वर्किंग इन 2017, तब से वो हमेशा फोन करती थी, ये 2022 21, हाँ 22 21 में शायद सिड को मिली थी, तो जब सिड को मिली, फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो गया, so 23 she got finally married to him in court marriage, and उसके बाद it became absolutely like zero, जब वीकेंड आएगा तब फोन करूंगी, और एंड आई यूज्ड टू कॉल हर अप एंड शी यूज्ड टू नेवर पिक अप माय फोन, इट यूज्ड टू रियली हर्ट मी अ लॉट, कि मैंने वो बच्चा पाला जिसको मैंने अपनी जान से भी ज्यादा
प्यार किया, और मेरे को उसने कभी मेरा फोन नहीं उठाया, कभी पहले ऐसा नहीं होता था, पर अब क्यों ऐसा होता है? Then I started telling myself, if my mom keeps calling me again and again when I am in between a conversation with my husband, how would I feel? I started putting myself in her shoes, and then I thought that I should maybe give her some space. Maybe she's wanting to know more of Sid. That's why she's not talking to me. That's the time they both walk down to work and they are talking to each other. And Sid is not a very morning person. He likes to have his coffee and then he starts talking. इवन जब हम लोग लंदन जाते हैं बच्चों के पास, सुबह हार्डली, जबकि मैं और रोमी हम बड़े एक्साइटेड होते हैं कि बच्चे उठ के आएंगे, हम बच्चों के लिए कुछ बनाएं या कुछ, पर दोनों कुछ नहीं खाते हैं सुबह, एक कॉफी लेके जाते हैं, वो भी घर से लेके जाते हैं, और अपना टिफिन रात को ही बंद करके सो जाते हैं। तो हम बड़े एक्साइटेड होते हैं, रोमी बादाम, मैं रात को बादाम भिगोती हूँ और रोमी सुबह उठ के छिलके रिया के एक डब्बे में, सिड के एक डब्बे में डालते हैं। बेसिकली आप अभी भी आप हम अपना हम Yes, जीते ही we are अपना still the पास्ट है। same mothers. हम हम सोचते हैं लोग वही छोटे हमेशा बच्चे अपना हैं। पास्ट ही जीते हैं। हम अभी आप देखो कि आप भी मायके आए हो, और जो भी लड़की मायके जाती है उसको उसी जगह पे जाके वही वाली चाट खानी है, उसी होटल में खाना खाना है जहाँ वो बचपन में खाती थी। उसको कुछ नया नहीं चाहिए। ठीक है, ना, भाई बोलेगा नहीं हम यहाँ चलते हैं वहां चलते हैं, लेकिन मैं बोलूंगी नहीं, मुझे तो उसी जगह पे जाना है, मुझे वही वाली मेमोरीज को दोबारा जीना है। हम लोग वहीं रुक जाते हैं। हम लोग नहीं, हम लोग बिट्टी दीदी ये है, वो बात कर रहे हैं कि बच्चों को स्पेस चाहिए टाइम के हिसाब से, दे वो भी नीड द बात सही है, स्पेस लेकिन जो हमारा हम देते नहीं सबकॉन्शियस है। भी but हमेशा वो now हम I नहीं दे don't पा रहे expect मेमोरीज हैं। में जीता है anymore. हमेशा। Now there is no expectation. Now हाँ, वो I हमें छोड़नी पड़ेगी। मुझे लगता है I मुझे भी message है। her, Ria, when you're free, please call. अभी मेरे बेटे की भी जैसे शादी हुई है, अभी हुई है थोड़े दिन पहले, तो मुझे भी मुझे होता है ये पता पहले लगा है फोन कर last रहा था, week. नहीं कर रहा, वही सेम चीज जो आप बोल रहे हो। पर आई थिंक दे नीड स्पेस नाउ। यस, And the more you give them space, the more they come back to you. यस, यस, यू आर This I एब्सोल्युटली। have क्योंकि realized. हमें होता है बात कर लें, क्या खाना खाया कि नहीं खाया, हाँ ये किया बस, कि नहीं किया। जबकि And मैं Ria told me, नहीं करती। don't Things ask we me are this doing. silly question, because I went out of this house in 2012. From now till then, I have not remained hungry. I have put on weight, so remember, I'm Of eating course, well. सारे बच्चे खा लेते हैं, जिसको भूख लगेगी वो खाएगा ही ना। वही हम माँ का दिल, वही हम चला रहे हैं, वही चीजें चला रहे हैं। तो आई थिंक वी शुड चेंज। Yes. कि जब उनके स्पाउसेस आते हैं तो आई थिंक दे वी नीड टू गिव देम Because स्पेस कि spouses बच्चे। have different eating habits. Like my यस। son-in-law is a pure non-vegetarian, and we are mostly vegetarian people. एंड रिया को बहुत अच्छा लगता है, भिंडी, अरबी, बैंगन, ये सब चीजें बहुत पसंद होती है। मतलब जब वो घर पे आती है हम लोग यही बनाते हैं, पर सिड के लिए बाजार से मंगाते हैं, क्योंकि सिड को सिंगापुर का लोकल खाना बहुत पसंद है, बिकॉज ही हैज ग्रोन अप ईटिंग दैट, बिकॉज हिज मॉम डजंट मेक इंडियन फूड एट होम एनीवे। बट वो जो है ना, मैं रिया रिया तेरे को भिंडी बनानी आ गई, मम्मा अगर मेरा दिल करेगा तो मैं आपको फोन कर लूंगी उस टाइम, और आप तो बता ही दोगे। मतलब उसको शी यूज्ड टू लाइक सरसों के तेल में। अब उनके घर में सरसों का तेल ही नहीं है, क्योंकि उनके घर में वो फायर अलार्म शुरू हो जाता है अगर सरसों का यस, तेल। सही बात है, सही, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। यस सो थिंग्स लाइक दैट चिल्ड्रन हैव, बट मैं तो कहूंगी अच्छा है दोनों ने एक दूसरे के साथ अडेप्ट किया, और हम पीछे हटे तभी वो सीखेंगे। नहीं, हमें हटना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो फिर हम वही हिंड्रेंसेस ही क्रिएट करेंगे ना बच्चों के, कि वो क्या तेरी मम्मी फोन करती रहती है, तेरे को कहती रहती है। और सिड की मम्मी मुझे कल परसों मिली थी, उसने मुझे बोला मैं तो अब सिड को फोन ही नहीं करती, मैं तो रिया को फोन करती हूँ, क्योंकि सिड ही बोलता है कि योर माय मदर इज नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू मी, माय मदर इज इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू। आप भी सिड नहीं को करा नहीं करो ना। अनु ये बड़ी कॉमन बात है। बॉयज आर नॉट वेरी मतलब वेरी मच Boys इन don't talk टॉकिंग। much. मेरा बेटा तो गर्ल्स गए आर अभी मोर। सिर्फ 3 साल हुए हैं, और मेरा बेटा भी खुद ही फोन करता है, और उसकी मर्जी है तो वो 1 घंटा बात करेगा, उसकी मर्जी है तो वो एक लाइन में बात करके बात खत्म। तो आप नहीं और करते कई फोन? और आप नहीं नहीं, करते? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं भी करती। नहीं, मैं भी नहीं करती।
अभी अभी उसका फोन आया हुआ था, मैंने वो भी वही बात है, राइड कर रहा है तो फोन कर रहा है, उसने मेरे को 6:15 किया, मैंने 6:35 में बोला बेटा मेरी क्लास है, अब आप बंद कर दो, मुझे पानी भी पीना है, मुझे वॉशरूम भी जाना है, मुझे बंद कर दो। मैंने बंद कराया। मैं ये कई बार सोचती हूँ कि मैं कोई भी काम कर रही हूँ, मुझे इसका फोन अटेंड करना पड़ता है, पर ये मेरा फोन नहीं उठाएगा जब इसको जरूरत है, इसलिए मैंने तो करना ही छोड़ दिया, जाने दो, मैं जब आपको जरूरत है आप कर लो, Yes, मैं yes. नहीं करूंगी। We नहीं, have to. मेरे को तो बोलती है आई एम ऑन कॉल, तो मैंने सोचा मैं भी ऑन कॉल ऐसे ही बोलूंगी जब मैं भी अपनी क्लास अटेंड करूंगी, ठीक है ना, राइट? दिस नहीं इज ठीक है। दिस इज माय, बिकॉज एवरीबody हैज अ इकिगाई। Yes, नहीं yes, मैं yes. बोलती हूँ, मेरा बेटा सुबह सुबह कॉल करता है, उसके लिए तो शाम होती है वहां पे, तो वो बोलता है, तो मैं बोलती बेटा मेरी, मैं 7:30 से पहले आपको नहीं अवेलेबल, 7:30 बात करना मेरे से, मैं बिजी ये हूँ। बात भी सही है. तो If they are वो not बिजी, बिल्कुल available, then even we have नहीं, got ये our तो हमको time and our. स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा, वो तो हमको स्ट्रॉन्ग I बनना know ही it's पड़ेगा। very hard for me to decline Ria's call. Because that is one thing I cannot decline. मेरे हट ही नहीं पड़ता अंदर से, पर हाँ नहीं I नहीं नहीं, have लेकिन अनुजी, to पता करना है push क्या है, पड़ता है, myself. हमें नहीं स्ट्रांग करना होना पड़ता है। पड़ेगा, हमें होना पड़ेगा, ताकि बच्चों को भी पता चले कि हमारी भी कोई प्रायोरिटीज है ना. नहीं ये नहीं, फिर डोंट नहीं लेट देम टेक नीरा, अस फॉर हमको अपने ग्रांटेड. आप को बिजी करना जरूरी ना, हम उनकी यादों में तो नहीं रह सकते ना, मैंने तो अपने आप को बिजी किया है, 24 घंटे बिजी किया, तो अब मैं ये सोचती रहूं, फिर मैं अपने बेटे के बारे में सोच के उसको भी परेशान करती रहूंगी, खुद को भी परेशान करूंगी, खुद भी तो सोचूंगी, ओवर थिंकिंग करूंगी ना, तो यही नहीं तो पर हमें। बेटी दीदी, एक यही चीज है ना, हमें ग्रांटेड लेते हैं कई बार बच्चे, तो वी कांट लेट देम टेक अस ग्रांटेड, बिकॉज अपनी भी आइडेंटिटी हमें रखनी पड़ेगी, इवन वैल्यू. नहीं तो कि मम्मी को जब मर्जी कर लो, जो मर्जी कर लो, रात को सोते हुए कई बार परेशान करते हैं, कभी सो रहे हैं यार, अब आपको टाइम मिला तो आप कर रहे हो रात को 1 हाँ, आप बजे. तो बोल रहे हो बच्चे, मेरी माँ मुझे उठा, the first 2 days we came to India, I was still very jet lagged. My mother woke me up, अनु उठ। मैंने कहा क्या हुआ मम्मा? ए ना इंस्टाग्राम ਤੇ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੁੜਤੀਆਂ ਵਿਕ ਰਹੀ ਐ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੇ। I'm like sleeping. It's like 9:30, 10. हमारे लिए तो 12 बज चुके हैं हाँ. सिंगापुर में। एंड आई एम सेइंग मम्मा सो जाओ, सुबह सुबह तेनू याद है वो केड़ा वाली वेबसाइट? नहीं मम्मा नहीं याद मुझे, ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ याद है कुर्ती नहीं नहीं अनुजी, बात ये है कि हम लोग फिर भी चुप कर जाते हैं, हमारे मदर या because फादर our कहते हैं, generation लेकिन is a आजकल के generation बच्चे वो where we इरिटेट are हो जाते हैं. sandwiched from both the sides. यस. सो वी हैव टू टेक एवरीथिंग, वी कांट टेक एवरीथिंग, क्योंकि बच्चे आजकल बहुत जल्दी इरिटेट होते हैं. 2 मिनट आपको 1 मिनट में इरिटेशन होती है, लेकिन हम लोग अपनी माँ बाप की भी सुनते हैं और बच्चों की भी सुनते हैं. ये चक्कर है, हम लोग बीच में फंसे हुए हैं. आगे पढ़ना और पैराग्राफ. हम नहीं, फंसे नहीं हैं, सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड हम करो। बहुत हाँ. अच्छी जनरेशन है कि हम पीछे भी आराम से ले रहे हैं और आगे का भी बहुत अच्छे से सीख रहे हैं. हाँ, वी हैव टू टेक दैट नेचुरली. नहीं, मैंने तो दोनों तरफ से फील किया है, मुझे कई बार लगता है कि पहले मैं इसी अप्रोच में सोचती थी कि हमारी जनरेशन बेस्ट है, कि उन्होंने बड़ों के साथ भी निभाया, बच्चों के साथ भी निभाया, लेकिन कभी कभी मैं दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचती हूँ, मैं बोलती हूँ हमारी जनरेशन सबसे बेकार है, जिसने पहले बड़ों की सुनी, अब बच्चों की सुन रही है, अपनी नहीं आइडेंटिटी नहीं, हम नहीं है, हमारी अपनी कोई अपनी आइडेंटिटी आइडेंटिटी नहीं नहीं रही है, है. हमारे बिल्कुल, ये बच्चों की गलत अपनी है. आइडेंटिटी है, वो बोल देते हैं यहाँ जाना है, उससे मिलने जाऊंगा, उसको अपनी शादी में हाँ, बुलाऊंगा, मैं ये करूंगा, दे आर मना भी नहीं वेरी कर सकते. वेरी सही वेरी बात स्ट्रेट है, वेरी फॉरवर्ड। क्लियर. हम लोग बोलते हैं शर्मो शर्मी, दुनियादारी, ये वो, तो कभी कभी मुझे लगता है कि मतलब कभी लगता था बहुत बेस्ट है, कभी लगता है सबसे बेकार जनरेशन यही है, जिसको सिर्फ दूसरों का ही सर रहा था, अपने लिए हम तो लोग कुछ दूसरों नहीं का है। ही सोचते हैं, अपना क्या करते हैं. देखो 1 मिनट में See, I शादी कर लो, lost यहाँ a आपकी friend है of कि ये mine in this issue I told you earlier. She lives in my condominium and we were good friends. हम लोग हर Tuesday मंदिर भी साथ में जाते होते थे. And Ira was expecting a invitation from me during Ria's wedding, but Ria said no, this is my wedding. I will decide who is going to come for my wedding. बच्चे आजकल यही करते हैं. यही तो बोल रही हूँ मैं आपको, तो ये कभी कभी Now she लगता है, doesn't talk to me anymore. तो वो तो होना ही है ना, क्योंकि जब आपकी अच्छी दोस्त थी, मैं बोल तो रही हूँ कि कभी हमको लगता था, मतलब जब हम पढ़ते थे ना अच्छे अच्छे मैसेजेस,
लगता था बेस्ट जनरेशन है, इसने इतना अच्छा जीवन जिया, यहाँ बड़े मिले, यहाँ बच्चे मिले, लेकिन हमने खुद के लिए कुछ नहीं किया। हम तब बड़ों बट के हम हिसाब लोगों से की भी जी तो रहे थे। थिंकिंग वो है ना, हम लोगों की भी तो हम कितनी लोग थिंकिंग है। अकोमोडेटिंग है ना, हमको बनाया ही इतना एडजस्टेबल मोल्डेबल गया है कि हमको बड़ों की सुनते रहे तो उनके हिसाब से कि हाँ अब मेरा सुबह बेटा भी तो यही कह रहा था, आपने इतने लोगों को बुलाया जो हमें जानते नहीं थे, इतने पैसे वेस्ट कर दिए शादी पे, लेकिन यही आप हमें देते, हम अपना घर ले लेते, ये कर लेते, वो कर लेते। मैंने कहा अब ये भी चीजें तो जरूरी होती है ना, दे गेट इरिटेटेड बाय दैट, ये चीजें हैं, बच्चे इरिटेट हो जाए। लेकिन हमें भी होता है कि हमने भी जो सबके गए हैं, सबको बुलाना है, करना है, ये हम लोगों को ये चीजें हैं, क्योंकि बिल्कुल जो हमने अपने पेरेंट्स को करते हुए देखा वो हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन बच्चे नहीं करते हैं ये आके। नहीं बच्चे करते, यही चाहते वेरी हैं स्ट्रेट कि फॉरवर्ड, हम बहुत लोगों को स्ट्रेट। बस जो अपने क्लोज हैं, जिन्हें हम जानते हैं, उनको बुलाओ, नहीं तो और क्या जरूरत है बुलाने। रिया का फंडा था कि who have made a contribution in my life. हम्म I am going to call people who have kept up in my life until the age of 28. I will try to call them and I will try to keep them in my list. जो इसकी बचपन की फ्रेंड है, जो यहाँ पे रहती है चंडीगढ़ में, सीए है. Before the day I actually went to see her, I came to know I was expecting Ria. So वो उसकी बचपन की फ्रेंड, she made her whole entire family fly to Phuket. She says, no दामिनी, तेरे बिना तो मेरा शादी हो ही नहीं सकती. बस वही चक्कर है ना, जिनके साथ कॉन्टैक्ट्स हैं तो वही बच्चे बुला रहे हैं। सही बात है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। पर अब हमने भी तो उस सर्कल में रहना है ना. बस यही बिल्कुल चक्कर पड़ता है, हम लोगों ने यहाँ रहना है, हम उनकी शादियों पे गए हैं, उनके बच्चों की शादियों पे गए हैं, अब बच्चे ये कहते हैं तो हम लोगों से अवॉइड नहीं होती है ना चीजें। देखो हम सबके गए हैं तो हम कैसे कह सकते हैं उसको नहीं बुलाना, उसको नहीं बुलाना, पर कई जगह आपको अवॉइड करना पड़ता है। अब तो कई जगह करना भी But then to पड़ता है। keep the sanity of the house, you have to just shut your mouth. बिल्कुल सही है। Otherwise घर में फिर अनप्लेजेंटनेस होती है. वो है, ये बिल्कुल सही कहते हैं, एंड इट्स विद एवरीबडी, इट्स विद एवरीबडी, क्योंकि ह्यूमंस हम हैं और सबकी नेचर सेम होती है, कहीं ना कहीं तो ये होती है, और सबके घर में वही सेम चर्चे होते हैं, किसी के थोड़ा सा ऊपर होता है, किसी के नीचे होता है, मुझे तो लगता है आज के बाद अपनी लाइफ को खुद बनाना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड से। टॉपिक पे आ जाओ। तो हाँ अभी अब सही अपने बात। लोगों के यस हिसाब से नहीं चलना है, अपने हिसाब से चलना है। बिल्कुल सही है, पढ़ना अगला पैराग्राफ, टाइम देख लो। नहीं अब टाइम तो नहीं है, बट नहीं, मैं यही कह रही हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड को अब वो सोचो जो आप चाहते हो। I आप want. चाहते हो कि हमारे बच्चे हमारी भी जो इच्छाएं हैं उनका ध्यान रखें, हमारे हिसाब से चलें, हम उनको समझें, वो हमको समझें। हम नहीं कि हम उनको समझें, वो हमें समझे ना समझे, बोलो वो हमको समझें फिर और आपको भी हमको समझें। फिर एक्शन लेना ही यस, पड़ेगा। और एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन तो देखो, जब मैं तो 5 एलिमेंट्स की सुबह प्रेयर करती हूँ तो मैं यही बोलती हूँ कि स्पेस एलिमेंट तो फिर यहाँ भगवान ने भी सबको स्पेस दी है, तो हमको भी स्पेस तो देनी ही पड़ेगी सब, है ना। तो इसलिए ये बात तो ध्यान। सही बात है, भगवान ने भी हर चीज में स्पेस रखी हुई है, बिल्कुल एटम में भी स्पेस है, 2 एटम्स के बीच में बिल्कुल, भी हमारे 2 जॉइंट्स में भी स्पेस है, तभी तो वो मूव हर कर चीज रहे हैं में ना। तो स्पेस है, फिर तभी तो हमारे हम। हार्ट को धड़कने के लिए भी स्पेस दी है, ये तो बात बस बिल्कुल स्पेस। सही है आपकी, हर बंदे को भी स्पेस देनी पड़ेगी, जब हमारे हर चीज में स्पेस है, तो एटम जो मॉलिक्यूल। चाहते हो वो सोचो, जो चाहिए वो सोचो, जो जो सोचोगे वो होगा। यार बट अपने आप को खुश रखो, मैं यही कह रही हूँ, ये रखना बहुत जरूरी है। हम लोग बहुत ज्यादा चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, हर बंदे का बस अपने बर्डन लेके अपने सिर पे डालते जाते हैं, इधर से उठाया अपने ऊपर, इधर से उठाया अपने ऊपर, बस ये काम करते हैं हम लोग। नहीं मीरा, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी बस कई चीजें होती हैं, आई थिंक अब हम इस जर्नी में आए हैं, हम लोग अब होना शुरू हो गए। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट जनरल नेचर ऑफ अ पर्सन, क्योंकि कोई भी बोल गया वो फिर मन को लग गया, अब हमें होता है लेट इट बी। अब शादी में भी जैसे 1-2 चीजें हुई, किसी ने कुछ बोल दिया, पहले मेरे मन में तुम्हारे लगा लिए तो मैं नए क्यों नए सोच रही हूँ, इंसिडेंट है ना, लेट इट बी। इसीलिए तुमको ज्यादा लग रहा है, क्योंकि अभी तुम उस चीज से, उस फेज से निकल, गुजरी हो, यस निकल के आई हो। यस। यस यस, तो कोई वो बात तो नहीं, है। लाइफ है, लाइफ में तो सब एक्सपीरियंसेस लेंगे तभी सीखेंगे। तभी बोलते हैं हम्म, कि एवरी एवरी इवेंट, एवरी इंसिडेंस, एवरी यस इट्स अ लर्निंग इज अ एक्सपीरियंस। लर्निंग, इज अ टीचिंग, टीचिंग अस। एवरी पर्सन इज टीचिंग अस, गुड और बैड जो भी है, जो हो रहा है। आप किसी और से भी एक्सपीरियंस ले लो ना। मैं तो बोल रही हूँ, बहुत सारे लोग हैं लेकिन कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। तो बोलिए कुछ, अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आपने क्या अपने सबकॉन्शियस से सीखा, और कैसे कोई लिमिटिंग बिलीफ कोई तोड़ा, या लिमिटिंग बिलीफ आज भी है। जैसे मैं कह रही हूँ कि मुझे अंधेरे में नहीं जाना,
बात यहीं से शुरू हुई थी कि किसी का कोई लिमिटिंग बिलीफ है जिसको खत्म करना है उसको, तो अब हम सबकॉन्शियस माइंड से उसको स्ट्रांग बनाएंगे, हम अपने आप को बदलेंगे, कोशिश करेंगे कि हम कुछ कुछ इस बुक को पढ़ने के बाद कुछ कर पाए अपने लिए भी, हम अपने थॉट्स चेंज कर पाए। तो अब आज के बाद हम वो सोचेंगे जो हमको चाहिए, जो हम चाह रहे हैं, अपने खुद से, अपने पार्टनर से, अपने बच्चों से, अपनी फ्रेंड से, जो हम चाहते हैं वही हमारा There's जो an i- मेन। there's an idea that we can start writing at least 5 points. I want, जैसे I want game खेल सकते हैं हम. So आप instead of do not word नहीं यूज करना, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड को नहीं सबकॉन्शियस माइंड को नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। समझ नहीं. I want to have the best relationship with my husband. I वांट भी want. नहीं करना चाहिए, बस ये बोलो कि आई हैव अ वेरी गुड, मतलब जो आई चाहिए वो हैव, आई आई हैव, वांट नहीं, हाँ, वांट भी नहीं, आई हैव, आई आई हैव हैव। वेरी, मतलब माय रिलेशनशिप इज वेरी हैप्पी या फुलफिलिंग, वो कर दिया। आपने कुछ सीखना है जो बचपन से आपकी था कि आपको डांस सीखना है, सिंगिंग सीखनी है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना है जो आपके अंदर सबकॉन्शियस में कहीं बैठा हुआ है, बचपन में कभी मन किया था। जैसे मैं, आप मानोगे मेरा बहुत मन करता, मेरी मम्मी ना ढोलकी बहुत अच्छी बजाते थे, और मेरे मन में बचपन से है कि मुझे सीखनी है, और मुझे मौका ही नहीं मिलता, पर मेरे सबकॉन्शियस में ये बात बैठी हुई है। मेरी मम्मी जब भी किसी के घर में शादी होती थी ना, तो बोलते थे, मतलब मेरी मम्मी का नाम कृष्णा, बोले कृष्णा आ गई, कृष्णा ढोलकी बजाएगी। तो मुझे लगता था यार मुझे तो आता ही नहीं है, मम्मी ने सिखाया ही नहीं मुझे। तो वो चीजें कई बारी हमारे मन में, और मैं लिखती हूँ इसको, जब हम वो बकेट लिस्ट बनाते हैं ना, मैं हमेशा लिखती हूँ कि आई एम लर्निंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मैं सिर्फ इतना लिखती हूँ कि मुझे जो भी मौका मिलेगा मैं जरूर सीखूंगी। तो ऐसे आप भी, कोई ऐसी विश आपकी अंदर चल रही है, आपका सबकॉन्शियस जरूर पूरा करेगा, बिकॉज हमारा यूनिवर्स, बोलते हैं ना कि वो, आप बोलो वो कहीं ना कहीं क्रिएशन शुरू हो जाती है, बट आप फिर एफर्ट्स करो, और आपको जो हंचेस आ रहे हैं, जो कोई आपकी लाइफ में कोई इंसिडेंट ऐसे हो रहे हैं, देखना आपको वो ऐसे वैसे लोग मिलेंगे, वैसे वैसे इंसिडेंट्स होंगे, वैसे वैसे चांस मिलता जाएगा, और वो चीज आपके पास आ जाएगी। मेरे साथ तो बहुत सारी चीजों में ऐसा हुआ है। तो आप लोग भी देखिए, अपनी अपनी विश लिस्ट एक बनाइए, इस बुक शुरू हुई है कि मुझे ये चीजें चेंज करनी है। जैसे किसी को बच्चों के साथ रिलेशन ठीक करना है अपने, वो भी कर सकते हैं। आपको कहाँ पे काम करना है, क्योंकि हमारे को चाहिए हैप्पीनेस, हेल्थ और जॉय, वो उन्होंने बोल दिया है कि आपको ये चाहिए। आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, किसी किसी जगह पे आप वीक हो, किसी चीज का कोई डर है, तो उसको खत्म करेंगे हम। तो आप लोग एक लिस्ट बना लीजिए कि हमने इस चीज पे काम करना है। हम बाकी ये बुक पढ़ते जाएंगे, और साथ में देखते हैं क्या निकल के आता है। बाकी तो हम खत्म करते हैं, क्लास टाइम हो गया है। Thank you, Betty ji. थैंक यू। I'm so happy that I could join today. आज तो अन्नू अन्नू को बात करने का मौका मिल गया, बहुत दिन से फ्रेंड से बात नहीं करी थी। You know, Betty ji, I'm supposed to be in my mother-in-law's house at this point of time. My husband is already there. He said me, आप आ जाना, मैं कहा हाँ, आ जाओगे, आप जाओ. I'm not going anywhere. अंधेरा पड़ गया. चलो आज जी। मेरा मन ही नहीं था जाने का. मेरा मन था क्लास अटेंड करने का. हाँ, चलो, आपकी 6:45 देखा, ये आपके सबकॉन्शियस ने आपकी बात मान ली, आपने क्लास अटेंड कर ली, तो जो विश तो जरूर पूरी होती है, बस आपकी बिकॉज नीयत उधर क्या होती है। जाके बैठूंगी चुप करके, या वो टीवी सब लोग देखते हैं, पंजाबी पिक्चरें लगाते हैं. आई डोंट अंडरस्टैंड मच पंजाबी ऑल्सो. इतनी बूढ़ी पंजाबी वो लगाते हैं, तो वो एक्चुअली मुझे वैसे भी टीवी देखना पसंद नहीं है. हम्म, तो वो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं होता. वो लोग बड़ा खुश होते हैं सारे, हाँ हाँ यू, एंड आई एम जस्ट सिटिंग लाइक दिस, एंड मैं सो जाती हूँ. तो मैंने कहा इससे अच्छा था मैं अपनी क्लास